हाय दोस्तों। आज की स्टोरी एक ऐसे फ्लैट के बारे में है जिसमें लोग आते तो हैं लेकिन वहाँ 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रुकते। एक न्यूली मैरिड कपल रोहित और प्रिया शादी के बाद अपना गांव छोड़कर अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपना गांव वाला घर छोड़कर शहर में आते हैं। रोहित ने ओखला में एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट देखा था। एरिया काफ़ी सस्ता था और ऑफिस के बिल्कुल पास में था और शुरू के 1-2 महीने बिल्कुल वहाँ उनके नॉर्मल गुजरे। लेकिन 2 महीने बाद कुछ ऐसा होना स्टार्ट हुआ जिससे इनकी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी थी। प्रिया दिन भर अपना घर संभालती थी और शाम को रोहित सीधा ऑफिस से आता था। ज़िंदगी इनकी काफ़ी नॉर्मल चल रही थी, जैसे आमतौर पर हर किसी की चलती है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एक शाम प्रिया किचन में काम कर रही थी, कुछ खाना बना रही थी रात के लिए। रोहित अभी तक ऑफिस में था। तभी उसने पीछे से बर्तनों के बजने की आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो पलट कर देखती है, किचन बिल्कुल खाली था पर उसने इग्नोर करा। 2-3 दिन बाद रात के 11 बज रहे थे जब रोहित अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन उसकी वाइफ प्रिया भी जग रही थी। वो कुछ फ़ोन में काम कर रही थी। उसी वक्त किचन में से फिर से दोबारा बर्तनों की गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार आवाज़ खाली सिर्फ बर्तनों की नहीं थी। बर्तनों के साथ एक किसी के चलने की आवाज़ थी, जैसे कोई किचन में हो और उनके रूम के पास कोई चल रहा हो। ये बात भी प्रिया ने इग्नोर कर दी, सोच के कि उसके मन का वहम होगा कुछ। अगले दिन उस रात में प्रिया ने साफ आवाज़ सुनी, जैसे कोई उनके ड्राइंग रूम में उनके फ्लोर पर नंगे पैर दौड़ रहा हो। वो अचानक उठकर बैठती है। आवाज़ अचानक से रुक जाती है जैसे ही वो बैठती है। डोर थोड़ा सा खुला था। अंधेरा बिल्कुल ऐसा था कि कुछ नज़र ना आए। प्रिया धीरे धीरे डरते हुए हॉल में आती है, उस ड्राइंग रूम में। तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो उस रात को जब रोहित ऑफिस से आता है तो ये सारी बात वो अपने हस्बैंड को बताती है। रोहित उसकी बात सुनकर कहता है, प्रिया प्लीज़ ये सब ड्रामे मत करो, मुझे काफ़ी काम है और कल सुबह ऑफिस के लिए उठना है। वो ये बात बोलकर प्रिया की बात को इग्नोर कर देता है। उस रात प्रिया को नींद नहीं आई। वो समझ चुकी थी कि उनके घर में उनके अलावा कोई और भी है जो उन्हें अपने होने का एहसास कराता है। 7 दिन बाद रात के करीब 2:30 बज चुके थे। ये अचानक से दोनों एक साथ उठते हैं क्योंकि उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी जो कि एक औरत की थी, बिल्कुल उनके बेडरूम के बाहर से। उन्हें अपने डोर के बाहर से आवाज़ आती है, ये घर मेरा है, इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। प्रिया अचानक से फ्रीज हो गई। रोहित का चेहरा एकदम डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने क्लियरली सुना था किसी औरत की आवाज़, एक वार्निंग साइन। उस रात इन्होंने ये सारी चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी। किचन के बर्तनों की गिरने की आवाज़ और जैसे इनके घर के बाहर, इनके गेट के बाहर कोई दौड़ रहा हो ज़ोर से। काफ़ी चिल्लाने की आवाज़, चीखने की आवाज़, जैसे हर पल इन्हें लग रहा हो कि इन्हें कोई वार्निंग दे रहा है कि मेरे घर से चले जाओ। ये सारी चीज़ें होते हुए देखकर रोहित को समझ आया कि प्रिया अभी तक झूठ नहीं बोल रही थी। प्रिया की सारी बात सच थी। अगली सुबह दोनों मिलके नीचे गए थे उनके लोकल से कुछ बात करने। उनके नीचे के पड़ोसी उनको एक अजीब नज़र से देख रहे थे और वो लोग उन्हें एक ही बात बोलते हैं, तुम लोग उस फ्लैट में रहते हो। ये लोग देखकर समझ चुके थे कि इन्हें सच्चाई अब यही लोग बता सकते हैं बस। तो ये दोनों मिलके उन लोगों से पूछते हैं कि उस फ्लैट का इतिहास क्या है, उस फ्लैट की हिस्ट्री क्या है। तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, 3 साल पहले वहाँ एक कपल रहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उनकी भी नई नई शादी हुई थी, लेकिन लड़के का अफेयर उसके ऑफिस में चल रहा था। एक दिन उसकी वाइफ को ये सब पता लगता है। दोनों के बीच काफ़ी ज़ोरदार झगड़ा होता है। रात को चिल्लाने की आवाज़ पूरी बिल्डिंग सुन रही थी और फिर अचानक से शांति हो गई। अगली सुबह पता लगा कि वो लड़का अपनी वाइफ को मारकर उस फ्लैट के अंदर लॉक करके चला गया था, वहाँ से भाग चुका था। तब से उस औरत की आत्मा उस घर में फंसी हुई है। आज तक जिन्होंने भी उस फ्लैट में रहने की कोशिश करी है
वो वहाँ पर 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रुका। ये सारी सच्चाई सुनकर उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ये लोग ये बात सुनकर समझ चुके थे कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा जल्द से जल्द, पर इनके पास आज रात को रुकने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग मजबूरी में उसी फ्लैट में रुकते हैं। पर वो औरत इनका पीछा छोड़ना नहीं चाहती थी। ये लोग रात को 3 बजे अपने बेडरूम में जग रहे थे। इनको डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। ये लोग देखते हैं इनका बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी इनके रूम की, और पूरा कमरा अचानक से अंधेरे में हो गया। फिर एक धीमी आवाज़ बिल्कुल उनके बेड के पास से आती है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कोई और औरत यहाँ सुखी रहे। प्रिया ये बात सुनकर चीख पड़ी। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर नीचे भागने लगे। पूरी बिल्डिंग वाले लोग उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी चीख सुनकर अपने रूम से बाहर निकलने लगे। अगली सुबह बिना एक सेकंड वेस्ट किए दोनों ने फ्लैट परमानेंटली छोड़ दिया। आज भी ओखला के उस फ्लैट में किचन से रात में बर्तन गिरने की आवाज़ें आती हैं, और लोकल्स कहते हैं, उनके पड़ोसी कहते हैं, वो औरत अब भी अपना घर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, और वो नहीं चाहती कि कोई उसके घर में आए और वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताए।